नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खास खबरों का बेहद खास, सटीक और पावर पैक्ड न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। शुरू करेंगे आज का सूत्रधार। आज कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के 9 साल से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें एससी और एसटी सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे, जिन पर नए सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी। ये पोस्ट 17 जून यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। इधर ये पोस्ट आई और उधर सरकारी कर्मचारियों में हलचल तेज हो गई, जिसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि 4 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लंबे अरसे बाद प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा या फिर 2 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। एक वजह यह भी है कि जैसे ही सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी का ऐलान किया, कर्मचारियों के अलग अलग संगठन एक्टिव हो गए और कई तरह की चर्चाएं करने लगे। सपाक्स और अजाक्स 2 प्रमुख कर्मचारी संगठन हैं, जिनके पदाधिकारियों से दासूत्र ने खास बातचीत की है। अजाक्स ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन सपाक्स ने नई प्रमोशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों की हत्या बताई और फैसले के खिलाफ अदालत जाने की बात तक सपाक्स ने कह डाली। यानी 9 साल बाद प्रमोशन पॉलिसी आई है, फिर भी इसमें कई पेंच फंसते नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में दासूत्र की इस खास रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसमें कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है। नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आखिरकार 4 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का 2016 से चला आ रहा प्रमोशन का लंबा इंतजार 17 जून 2025 को खत्म हो गया। मोहन कैबिनेट ने कर्मचारियों के प्रमोशन का नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। मंगलवार को प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में नई प्रमोशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट कर फैसले की जानकारी दी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार के इस फैसले से नई भर्तियों के दरवाजे भी खुल जाएंगे। प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को भी ध्यान में रखा गया है। विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि प्रमोशन में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं आएगी, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं और वरिष्ठता का भी खास ख्याल रखा गया है। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है। कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। कहीं पर भी जो आरक्षित वर्ग है, उनके परसेंटेज को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने परसेंटेज, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है, वो भी इस प्रमोशन में हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी आदेश थे, चाहे वो एम नागराज का हो, जनरल सिंह का हो, आर.के. सभरवाल का, इन सारे प्रकरणों की हमारे विधि विभाग से पूरी जानकारी लेकर वो प्रमोशन में किसी प्रकार की कहीं पर भी विधिक तकलीफ नहीं आए, इस बात में ध्यान रखते हुए हमने पूरी प्रमोशन की नीति बताई है। सरकार ने ये भी साफ किया है कि अधिकारी कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में अपात्र माना जाएगा। वहीं फैसले के रिव्यू के लिए रिव्यू डीपीसी का इंतजाम भी किया गया है। मोहन सरकार का ये फैसला कई मायनों में अहम है। पहली बात तो ये कि सूबे में 9 साल पहले 2016 से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ था, जिसकी वजह ये थी कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और वहां सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP दाखिल कर दी थी, जिस वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे। इसका खामियाजा 1 लाख से ज्यादा उन कर्मचारियों को खास तौर पर भुगतना पड़ा जो बिना प्रमोशन रिटायर हो गए।
अब नई प्रमोशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आने के बाद कर्मचारी संगठन भी एक्टिव हो गए हैं, जिनमें सपाक्स और अजाक्स दो प्रमुख संगठन हैं। द सूत्र ने सरकार के फैसले को लेकर दोनों संगठनों के पदाधिकारियों से खास बातचीत की है, जिसमें अजाक्स ने फैसले का समर्थन किया, लेकिन सपाक्स ने इस फैसले को कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों की हत्या बताई। हम दोनों संगठनों के पदाधिकारियों का पक्ष भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले नई प्रमोशन पॉलिसी का फॉर्मूला बताते हैं। सरकार ने फॉर्मूले के तहत सबसे पहले खाली पदों को वर्गों में बांटने का फॉर्मूला तैयार किया है। यानी जितने पद खाली होंगे उनमें से 16% पद एससी और 20% पद एसटी समेत अनारक्षित वर्ग को बांटे जाएंगे। पहले एससी एसटी के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी वर्गों के पदों पर भर्तियां होंगी। प्रमोशन की लिस्ट 2 कैटेगरी में बनेगी। पहली कैटेगरी में क्लास 1 के ऑफिसर्स आएंगे और दूसरी कैटेगरी में क्लास 2 और नीचे के अधिकारी। क्लास 1 ऑफिसर्स की लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी, जबकि क्लास 2 और नीचे के ऑफिसर्स की लिस्ट सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर तैयार होगी। प्रमोशन के लिए कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR भी देखी जाएगी। बीते 2 साल में कम से कम 1 रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। बीते 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट A+ होनी चाहिए। अगर गलती से भी किसी कर्मचारी की ACR नहीं बनी है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक इस फॉर्मूले पर बीते 3 महीने से गहन विचार मंथन चल रहा था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों की सहमति से प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने की पैरवी की थी। उनके निर्देशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने यह फॉर्मूला बनाना शुरू किया और 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इस दौरान सपाक्स और अजाक्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नए फॉर्मूले का प्रेजेंटेशन दिया था, जिस पर उस वक्त अजाक्स ने हामी भर दी थी, लेकिन सपाक्स कुछ मुद्दों को लेकर असहमत था। फिर हाल ही में एक और बैठक हुई, जिसमें देर रात तक चर्चा के बाद आखिरकार सरकार ने नई पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया। अब सुनते हैं कि अजाक्स के पदाधिकारी सरकार के फैसले पर क्या कह रहे हैं। 9 वर्षों से जो अधिकारी कर्मचारी का प्रमोशन रुका हुआ था, उस पर पहल करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल रूप से इसको प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और इस निर्णय पर हमने कहा कि ठीक है, इतनी वर्षों से रुकी प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो वाद चल रहा है वो चलते रहेगा, जब भी निर्णय आएगा उसके अधीन ये प्रक्रिया रहेगी। तो इसी के चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पदोन्नति का निर्णय लिया। इसका ही स्वागत योग्य कदम है। नियम के अंतर्गत अब ये होगा कि पहले जो आरोप लगता था कि अनारक्षित के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारी आ जाते हैं, जूनियर होके भी, उस पर रोक लगेगी। ऐसा होगा कि अभी सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा तो वो अपने पदों पर चले जाएंगे। उसके बाद में अनारक्षित का होगा तो अनारक्षित के लोग जाएंगे। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं कि आज उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में आज पदोन्नति में आरक्षण संबंधी जो हमारी लंबे समय से मांग चली आ रही थी, उसको उन्होंने आज स्वीकार करते हुए मान्यता प्रदान की है। इस फैसले से जहां अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को भला होगा, उसी तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को भी इस पदोन्नति के फैसले से भला होगा। यानी अजाक्स खुशी से सरकार के फैसले का समर्थन कर रहा है, लेकिन सपाक्स को अभी भी कुछ मुद्दों पर गंभीर आपत्तियां हैं। संगठन के पदाधिकारी इसे एक तरफा फैसला करार दे रहे हैं। मैं सहायक जिला आबकारी के अधिकारी के पद से अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त हो गया हूं। मेरे समान हजारों कर्मचारी अनारक्षित वर्ग के थे, वे भी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो कि इस संबंध में नई पॉलिसी में कोई भी ठोस निर्णय हम लोग के बारे में नहीं लिया गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के निर्णय अनुसार आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाना था, जो कि इस नई पॉलिसी में नहीं किया गया है। इस नई पॉलिसी के अनुसार भविष्य में सभी आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी उच्च पदों पर पदासीन हो जाएंगे, फिर वैसी पुरानी स्थिति पुनः निर्मित हो जाएगी। निश्चित ही ये एकदम एक तरफा निर्णय है। यह सीधे सीधे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ निर्णय है। इनकी जो नस्ल है, ऊपर के जो पद हैं, उन पे खत्म ऐसे ही थी और अब आगे 10-15 साल के लिए और निपट गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार 15-16 करोड़ रुपए हम लोगों की पदोन्नति न होने के लिए और उनके जो नियम है, गलत नियम जो है बचे रहे, इसके लिए जो 15-16 करोड़ रुपए जो सरकार खर्च की है प्राइवेट वकीलों पे, सरकारी वकीलों के अलावा, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस सरकार से कि वो सही नियम बनाएगी।
फिर दोबारा से उनसे अनुरोध करेंगे कि आपने गलत कैबिनेट डिसीजन किया है, इसको कृपया इसको बदलिए। फिर दोबारा से हम उनको लिखेंगे। नहीं मानेंगे तो भैया माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही बचते हैं हमारे पास, और तो कोई जगह ही नहीं बची ना। यानी सपाक्स सरकार से आग्रह करेगा कि वो नई पॉलिसी पर फिर से विचार करे, और अगर सरकार ने विचार नहीं किया तो संगठन कोर्ट की शरण लेने को मजबूर हो जाएगा। इधर सरकार ने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने से बनने वाले हालातों का तोड़ पहले से ही निकाल रखा है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक मोहन सरकार ने ये तैयारी की है कि मामला कोर्ट पहुंचने पर सरकार कोर्ट से ही पूछेगी कि आखिर किस नियम के तहत सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए। सरकार का दावा है कि ये फॉर्मूला भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जल्द ही इसके नियम बनेंगे और कैबिनेट की सहमति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग आदेश भी जारी कर देगा। अब भले ही 9 साल बाद प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया हो, लेकिन मामले में अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे सरकार ने नए फॉर्मूले में 2016 से 2025 के बीच प्रमोशन को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं लिया? रिटायर हो चुके अधिकारी कर्मचारियों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, क्यों? सरकार अगले 4 दिन में आदेश जारी कर जून में ही पहली डीपीसी कराने की तैयारी कर रही है ताकि विरोध की स्थिति ना बन पाए। एक और अहम सवाल ये है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो नया फॉर्मूला कैसे लागू हो पाएगा? इधर सरकार ने नए नियम बनाकर प्रमोशन पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी और इसी के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। इसके बाद अगर मामला कोर्ट में गया तो सरकार कोर्ट से ही प्रमोशन का उचित रास्ता पूछेगी। प्रमोशन में आरक्षण ने सबसे ज्यादा उन 1 लाख अधिकारी कर्मचारियों का नुकसान किया है जो बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। हालांकि सरकार ने उन्हें क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान देकर प्रमोशन जैसी सैलरी देनी शुरू कर दी थी, लेकिन प्रमोशन नहीं होने से अधिकारी कर्मचारियों को पुराने काम ही करने पड़ रहे थे। इसलिए कर्मचारियों अधिकारियों की हताशा को देखते हुए सरकार ने कोर्ट में केस चलने के बावजूद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, मगर इस पर अभी भी कर्मचारी संगठन सवाल उठा रहे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।